नेता, उनका अभिनंदन है। राधिका खेड़ा है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता। सत्य प्रकाश मिश्रा जुड़ेंगे नीतीश विचार मंच के। प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। कीर्ति आजाद टीएमसी के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन गौरव भाटिया, इंडिया उस तरफ है, आप किस तरफ है? देखिए, इंडिया जिस तरफ है, जनता उस तरफ है, और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ है जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं अमित जी ढोंगी ढोंग तो कर रहे थे लेकिन पकड़े गए। और इनकी जो कहानी है 24 घंटे की, ये 3 सीज में बयां होती है। बिंदुवार तरीके से एक एक करके आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों? नाम तो इंडिया रख लिया, लेकिन अखिलेश यादव, शरद पवार, जयंत सिंह और आरजेडी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें लिखा आया डेमोक्रेटिक, उसमें डेवलपमेंटल लिखा नहीं आया। तो जो लोग आपस में इतना तालमेल नहीं बना सकते हैं, जो लोग अपना नाम नहीं जान सकते हैं, वो लोग भारत को क्या दिशा देंगे? और मैं तो कहूंगा, जब आप इंडिया कहते हो तो जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये जो नारा लगा था, तो राहुल गांधी तो उनका समर्थन करने चले गए थे। तो भारत माता के जो टुकड़े करेगा उसके साथ राहुल गांधी खड़े होंगे और फिर नाम रखेंगे इंडिया, उसकी शरण में आएंगे। तो कम से कम ये सवाल तो बनता है ना, ठीक है, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहना गलत था और राहुल गांधी का वहां जाना और गलत था। ये सवाल सबसे पहले पूछिए। जी, मैं राधिका खेड़ा जी का रुख करता हूं। राधिका खेड़ा जी, बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसा लगा कि हम साथ साथ हैं कि फिल्म चल रही है, लेकिन अंत में फिर टकराव ही सामने आ गया। ममता बनर्जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हैं, राहुल जी से भी ज्यादा। देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी क्या है सबको, मीडिया को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, ये जानने के लिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। अभी बैठकें शुरू हुई हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं आपको। मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, मुझे माफी दीजिए। कोई मीडिया को जल्दी नहीं है, आपको जितना समय लेना है उतना समय लीजिए। 2024 तक का समय लेना है वो लीजिए, उसके बाद का समय लेना है वो लीजिए। लेकिन ये बात टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोली कि सबसे ज्यादा अगर कोई कारगर है पीएम बनने के लिए तो वो ममता दीदी हैं, उनके अलावा कोई नहीं। आप सहमत है उनकी बात से? अब मेरी बात अगर आप मेरे को बिना टोके, जी। आप मुझे टोके बिना बोलने दीजिएगा, प्लीज मेक योर पॉइंट। अच्छा, तो अब आते हैं बात पे कि कौन, जैसे मैंने बताया, हर कार्यकर्ता के लिए उनका नेता, उनकी पार्टी का नेता सर्वश्रेष्ठ होता है, उनकी चॉइस है। हर जना किसी को भी चाह सकता है। अब जरूरी तो नहीं है ना, गौरव भाटिया जी यही चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री हो, एक समय में वो चाहते थे अखिलेश जी बने प्रधानमंत्री, उससे पहले मुलायम सिंह जी बने, आजकल ये चाह रहे हैं मोदी जी बने, कल कोई किसी और पार्टी में चाहेंगे तो फिर किसी और को अपना मुख्य प्रधानमंत्री चेहरा मानेंगे। तो ये देखिए, हर इंसान को, और ये देश एक डेमोक्रेसी है जहां पे हर इंसान को ये फ्रीडम है कि हम ये बता सके कि हमारा नेता कौन होगा या हम किसे चाहते हैं। आपकी भी अपनी इच्छा होगी कि आप किसे चाहते हैं, मेरी अपनी इच्छा है, कांग्रेस पार्टी की अपनी इच्छा है, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी मैडम प्रधानमंत्री पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। तो ममता बनर्जी, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ममता बनर्जी की पार्टी की नेता शताब्दी रॉय कह रही है कि प्रधानमंत्री की रेस में ममता बनर्जी हैं। हम तो ऐसा चाहेंगे कि हमारी नेता जो सीएम है और बंगाली हैं, कद्दावर है, वही है प्रधानमंत्री की रेस में। तो टीएमसी has officially said that ममता बनर्जी is the leader। ये वो चाहती है, वो उनका स्टैंड है, वो उनका स्टैंड है, वो उनकी नेता है, वो बिल्कुल चाहेंगी। उसमें क्या गलत है? आपका स्टैंड क्या है? इसमें गलत क्या है? मैं तो कहती हूँ आप भी बिल्कुल लायक है, आप भी बन सकते हैं। कई आपके जो जितने फैंस होंगे सब चाहेंगे कि अमीश देवगन जी भी प्रधानमंत्री बने। अब बनना सबको हक है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। चुनाव लड़िए, जीतिए, आपके साथ समर्थन होगा तो आप भी बन के आएंगे। तो इसमें कोई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतनी परेशानी किस बात की है। तो ये 26 दल मुझे भी चुन सकते हैं क्या? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी चाहेंगी कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने। ये 26 दल मुझे भी चुन सकते हैं क्या? चर्चा होने दो, अभी तो चर्चा शुरुआत हुई है।
आप आइए, ज्वाइन करिए हमारी अलायंस, लड़िए। मोदी जी जिस तरीके से भ्रष्टाचार होने दे रहे हैं, जिस तरीके से पूरा देश अदानी को बेच रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके खिलाफ आवाज बनिए उन बेटियों की जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई। जब देश का एक तरफ हमारे देश का नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और हमारी बेटियों जिनके साथ बलात्कार हुआ उनके ऊपर लाठियां चलाई। आइए आप जुड़िए, बनिए हमारे साथी। मतलब आप कह रहे हैं सबका चांस है, खुला न्योता है, आइए लड़िए इस देश के लिए, इन देश की आवाज बनिए, इन बेटियों की आवाज बनिए। मेरा निवेदन है पहले आप सबका चांस बन जाए, क्योंकि आप दिल्ली से आती हैं, आप लोगों को टिकट अगली मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ आपका अलायंस हो रहा है नहीं हो रहा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब के आपके नेताओं को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप बाकी लोगों को प्रधानमंत्री बना रही है।